नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन में आयोजित किंगदाओ में संघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर सैन्य गतिरोध के बाद और संबंधों में खटास आने के बाद किसी रक्षा मंत्री का पहली बार चीन का दौरा होगा। इस दौरान अच्छी बात यह रही कि चीन में भी भारत का बोलबाला बड़े मजबूती के साथ बना रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की एक एक बात बड़ी बेहतरीन ढंग से चीनियों के सामने रखी। हालांकि इस दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा भी वहां मौजूद रहे और चीन और पाकिस्तान लगातार भारत का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनको सबक सिखाते रहे, आतंकवाद पर लगातार उनको धोते रहे। इस दौरान कई मुद्दों पर उन्होंने बात की। आपको बताते चले कि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आतंकवाद पर बात कर रहे थे तो उस वक्त पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा से आपको बताते चले कि भारत की तरफ से आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया गया। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद और पहलगाम पर भारत के पक्ष को बेहद मजबूती के साथ रखा और इसका नतीजा ये हुआ कि बैठक के बाद कोई संयुक्त बयान या प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया। इस दौरान पाकिस्तान और चीन आतंकवाद से ध्यान भटकाने की कोशिश भी कर रहे थे। वह नहीं चाहते थे कि भारत आतंकवाद पर अपनी कोई भी राय और प्रतिक्रिया रखे। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो दस्तावेज पर साइन नहीं किया, मना कर दिया उन्होंने, जिससे भारत का नुकसान हो सकता था, भारत कमजोर पड़ सकता था। इस बैठक में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने इसके साथ राजनाथ सिंह की कोई बातचीत खास नहीं हो पाई। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए हुंकार भरी और कहा, शांति और समृद्धि नॉन स्टेट प्लेयर्स और आतंकवादी गुटों के हाथों में सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के साथ यह सह अस्तित्व में नहीं रह सकती है। यह चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक कार्यवाही बहुत जरूरी है और हमें अपनी सामूहिक सुरक्षा के लिए इन बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए। इस दौरान उन्होंने पहलगाम हमले पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर जब भी हमला हुआ, भारत बहुत दुखी था। 22 अप्रैल 2025 को आतंकी समूह द्वारा रेजिस्टेंट फ्रंट ने वहां पे जो रेजिस्टेंट फ्रंट है, इसने हमले की जिम्मेदारी ली है। इस दौरान उन्होंने भारत देश में चलाए गए उस ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा की, जिसके तहत पाकिस्तान को सबक सिखाया गया था। लेकिन वहां मौजूद ख्वाजा आसिफ के जुबान से एक शब्द नहीं निकल पाया। चीन लगातार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह भी कामयाब नहीं हो पाया। इस दौरान आपको बता दें कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों देशों को आतंकवाद पर खूब धोया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।